जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज श्रीमद् भगवत गीता जी के द्वितीय अध्याय श्लोक 29 का भावार्थ। आश्चर्यवद पश्यति कश्चिद एनम, आश्चर्यवद वदति तथा चैव अन्यः, आश्चर्यवद च एनम अन्यः शृणोति, श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित्। हे अर्जुन, इस आत्मा को कुछ महात्मा जन बड़े आश्चर्यपूर्ण ढंग से देखते हैं और अन्य कुछ दूसरे महात्मा जन इस आत्मा को आश्चर्यपूर्ण ढंग से, इस आत्मा के तत्व को, रहस्य को वर्णन करते हैं। और कुछ श्रेष्ठ अधिकारी श्रोता आश्चर्यपूर्ण ढंग से इस आत्मा को सुनते हैं। और कोई कोई जीव ऐसे जो आश्चर्यपूर्ण ढंग से इस आत्मा को सुनकर भी इसके विषय में नहीं जान पाते। इस श्लोक के अंदर भगवान आत्म तत्व को बड़ी गहनता से, सूक्ष्म ढंग से समझाते हुए बता रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि कोई भी जीव अर्जुन के माध्यम से इस आत्मा के पहलू को दृढ़ता से अपने भीतर उतारकर समझे। भगवान किसी भी पहलू को अछूता नहीं छोड़ना चाहते। भगवान इसीलिए अर्जुन को कहते हैं कि कोई कोई महात्मा इसे आश्चर्यपूर्ण ढंग से देखते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो दृश्यगत वस्तु नहीं है। जिस प्रकार हम संसार की अन्य वस्तुओं को, पदार्थों को इन बाहरी चरम आंखों के द्वारा देखते हैं, आत्मा इस प्रकार दृश्य में आने वाली कोई वस्तु नहीं है। आत्मा को अगर देखा जा सकता है तो अंतर आत्मा से, अंतर मन से आत्मा एक अनुभव का विषय है। और जो अपनी भीतर प्रज्ञा चक्षु के द्वारा, अपने ज्ञान चक्षुओं के द्वारा इस आत्मा को अनुभव करते हैं, उसका दर्शन करते हैं, उसे जान लेते हैं, ऐसे कोई विरले ही महापुरुष होते हैं। और वो से आत्मा को बड़े आश्चर्यपूर्ण ढंग से अनुभव करते हैं, उसके दर्शन करते हैं। और दूसरे अन्य जो महात्मा गण हैं, जो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, जो इस आत्मा का अनुभव करते हैं भीतर से, इस आत्मा को भीतर की दृष्टि से, प्रज्ञा दृष्टि से देखते हैं, वो फिर आश्चर्यपूर्ण ढंग से इस आत्म तत्व को, इस आत्मा के विषय को, उसका वर्णन करते हैं। यूं तो आत्मा वर्णन का विषय नहीं है, वाणी से परे अतीत है, लेकिन फिर भी जिस आत्मा की अनुभूति महापुरुष करते हैं, वो अपने इस अनुभूति के द्वारा इस रहस्यमय तत्व को बड़े रहस्यमय ढंग से, सूक्ष्म ढंग से इसका वर्णन करते हैं। और फिर सुनने वाला इसको आश्चर्यपूर्ण ढंग से सुनते हैं। आत्मा की गहनता को सुन पाना किसी साधारण मनुष्य के पहुंच में नहीं है। कोई कोई विरला श्रोता, जिसका हृदय शुद्ध है, जिसका मन, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, पवित्र है, जो
परमात्मा में, आत्मा में, अध्यात्म में श्रद्धा रखता है, जो संतों में, शास्त्र में श्रद्धा रखता है, ऐसा कोई विरला महापुरुष तत्व ज्ञानी ही आत्मा के इस गहन विषय को सुन पाता है और वो आश्चर्यपूर्ण ढंग से इस आत्मा को सुनता है। जो आत्म अनुभूति संतों के द्वारा आत्मा के विषय में बताया जाता है, वो उसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है। वो भी कोई विरला विरला जीव होता है, परम अधिकारी होता है। और इन सुनने वालों के उपरांत फिर कोई कोई जीव ही इसे अपने व्यवहार में, अपने जीवन में इसकी तत्व को जान पाता है और कोई कोई इसे सुनकर भी नहीं जान पाते। अब जो नहीं जान पाते, कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा परिपक्व नहीं थी, उनका बाहरी भौतिक पदार्थों में, बाहर के मोह राग में, बाहर की वृत्तियों में, बाहरी आकर्षण में जिनका ममता राग अधिक होता है, जिनकी वृत्तियां बाह्य वृत्ति होती हैं, संसार में अधिक रमन होता है, जिनका जो पदार्थों को ही सत्य मान लेते हैं, असत्य को ही सत्य मानना, अनित्य को जो नित्य मानते हैं, वो इस आत्मा जैसे गहन विषय को सुनकर भी उसके विषय में नहीं समझ पाते। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने आत्मा की जो गहनता है, जो सूक्ष्मता है, वो उसको समझाते हुए भगवान ने अर्जुन को इतने गहन विषय के में खोल कर बताया ताकि प्रत्येक जीव इस आत्मा के विषय में, आत्मा की गहनता को, सूक्ष्मता को अच्छी तरह समझकर आत्मा की सत्यता को पहचाने और संसार की असत्यता, निस्तार को समझे। तो भगवान अर्जुन को इसीलिए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा बड़ी सूक्ष्म है, ये मरने वाली नहीं है, आत्मा नित्य स्वरूपा है। जय श्री कृष्ण।